Hello everyone, hello standard 4th. In these sessions we will learn about the chapter number 7 of the grammar, future tense. As we all know, we have studied the future tense in the previous sessions. So you know about what is a simple future tense. आपको पता है कि simple future tense है वो क्या है, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. यहाँ से हम पढ़ेंगे यूज ऑफ विल. तो आपको पता है वी यूज आई विल व्हेन वी डिसाइडेड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. यानी कि विल में क्या होगा कि जो सिचुएशंस कंफर्म होगी वो देखो, ये आप टेबल है उसको देख सकते हो कि देखो, I will play cricket, we will play cricket, you shall play cricket, you shall play cricket. He, she, it shall play cricket, they shall play cricket. तो ये हुई कन्फर्म सिचुएशंस. ये जो टेबल है वो कन्फर्म सिचुएशंस का है. तो ये जो टेबल है वो कन्फर्म सिचुएशंस का टेबल है. हमें सिर्फ इसका उल्टा करके सिचुएशंस कन्फर्म नहीं है. यहाँ जहाँ विल है वहाँ हम शैल कर दे. यहाँ भी विल है तो यहाँ हम शेल कर दे. और जहाँ ये सब शेल है, ये शेल, यहाँ विल लिख दे, ये विल. यहाँ भी उसी तरह विल लिख लेना. तो क्या होगा, ये सिचुएशंस कंफर्म नहीं हो जाएगी. तो सिंपल यहाँ भी यही कहा है कि हमें क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू हैव some juice please? I will have some juice please. There is no milk to make a tea. Don't worry, I will go and get some tea. यानी कि मैं जाऊंगी और जो चाय है वो लेकर. We often use will to express something which is certain to happen, something which we can't चेंज, अल्टर. यानी कि ये जो देखो, फिर से इस टेबल को देखो, इसलिए इजी होगा कि ये आई के साथ विल हो और वी के साथ विल हो तो ये सिचुएशंस कंफर्म है, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते. जैसा यहाँ कहा, आई के साथ विल हो तब सिचुएशंस कंफर्म है. तो सिंपल यहाँ भी वो ही मैटर की है. For example, the school will remain closed for Diwali. The jury will not declare the judgment before Sunday. तो जो स्कूल है वो दिवाली में क्लोज ही, बंद ही होती है. तो ऑफ कोर्स वो सिचुएशंस है, कंफर्म है, इसलिए. अब देखो, ये तो विल का इस्तेमाल हो गया कि आपको शेल और विल का इस्तेमाल कब करना है. तो जैसे मैंने यहाँ इस टेबल में बताया कि इस टेबल में मैंने यूज ऑफ शेल है उसका भी यूसेज आपको बता दिया कि आपको सेल का जो शेल है उसका इस्तेमाल कब करना है. तो देखो, शेल इज नॉट कॉमन इन मॉडर्न इंग्लिश. इट इज यूज्ड मोस्टली इन asking a question or seeking permission with first person singular and plural. Putting up my personal with the first person singular and प्लूरल. तो क्या कहा, सिंगुलर प्लूरल. यानी कि फिर से स्टेबल को ही देखो आप, ये एक वचन और ये बहुवचन. आई के साथ सिंगुलर, यहाँ देखो एक वचन. ये प्रोनाउन का टेबल है, पहले वो बता दूं, ये सिंपल प्रोनाउन का टेबल है. यहाँ आई के साथ शेल है और वी के साथ शेल है, तो ये सिचुएशंस क्या है, कंफर्म नहीं है. तो सिर्फ आपको क्या करना है, उसका जो यूसेज था सिर्फ उल्टा कर देना है. अब देखो यहाँ आई शेल, तो उसी तरह यहाँ आप लिखेंगे वी शेल. तो यहाँ क्या होगा, यू विल. यहाँ भी उसी तरह यू विल. यहाँ क्या होगा, ही सी इट, ये सब क्या आएंगे, विल. और ये दे विल. तो देखो, ये सिचुएशन है कॉमन सिचुएशंस, हम इसको कहेंगे कॉमन सिचुएशन. हम इसको कॉमन सिचुएशंस कहेंगे. जहाँ आई के साथ शेल होगा, वी के साथ शेल होगा, तो ये कॉमन. जब भी ये
आई के साथ विल हो, वी के साथ विल हो, तब क्या होगा, कंफर्म सिचुएशंस। तो यहाँ भी यही कहा है कि आपको इस तरह ही करना है। अब देखो आगे, showing a probability with all person and number। देखो for example, shall I go with you, shall we visit the zoo this weekend, the sky is overcast, it shall rain tonight। probability भी दिखाएगा। shall का यूसेज क्या होगा, probability, यानी कि जो संभावना है, काश आज बारिश है, वो हो सकती है। देखो शेल है वो वन टाइप ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी है। ये शेल और विल वो फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करते हैं, लेकिन साथ में वो मॉडल ऑक्सिलरी है जो हम आगे पढ़ेंगे बाद में नेक्स्ट स्टैंडर्ड में। उसके अलावा ये प्रोबेबिलिटी है। तो ये हमारा हुआ सिंपल फ्यूचर टेंस। जो फर्स्ट पार्ट था सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या कहा, सिंपल फ्यूचर टेंस में सिर्फ आपको शेल और विल का यूसेज बताया कि सिचुएशंस कब और नॉट। अब देखो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, यानी कि जो चालू भविष्य काल हम जिसको बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का मीनिंग क्या है कि जो एक्शन है वो भविष्य में कंटिन्यू होगी, हो रही होगी, यानी कि जो एक्शन है वो भविष्य में स्टार्ट होगी। It is a used to express an action which will be in progress at even in moment the future। यानी कि भविष्य में जो भी क्रिया प्रोग्रेस कर रही होगी, जो कंटिन्यू होगी, जो चालू होगी, जो भी क्रिया, उसको हम कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, टुमारो मॉर्निंग माई मदर विल बी फ्लाइंग टू लंदन। यानी कि कल मेरी जो माँ है, मम्मी है, कल मेरी मम्मी वो क्या कर रही होगी, वो एरोप्लेन में बैठी होगी और लंदन जा रही होगी। विल बी फ्लाइंग, देखो इसकी सिंटेक्स देखी, विल बी फ्लाइंग। अब एक फिर से रफ वर्क करते हैं। देखो विल बी प्लस ING, देखो ये है वो फ्यूचर टेंस की सिंटेक्स है। विल किस लिए तो हमें पता है, लेकिन जब भी आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में लिखो तो बीच में पहले ये बी लगाना और बाद में ING वाला रूप। फ्लाई का जैसे फ्लाइंग किया, इसी तरह आई विल बी प्लेइंग, ड्रिंकिंग, रीडिंग। देखो मैं कल खेल रही होगी। फ्यूचर में जो क्रिया फ्यूचर में चालू होगी, भविष्य में जो एक्शंस वहाँ कंटिन्यू होगी। आई विल बी फ्लाइंग, तो यहाँ तो देखो सब्जेक्ट है प्लस विल तो हमें पता है, लेकिन यहाँ आपको देखो बी लगाना पड़ेगा। ये बी है ना, वो बहुत ही मेन है, इसलिए आपको बी लगाना है, बाद में ING लिख डालना। तो ये है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। The sky on this time next month we will be celebrating गुल्लू's birthday। यानी कि हम नेक्स्ट ईयर की बात की है ना, बर्थडे की बात की है, तो देखो हम अगले महीने हम गुल्लू का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे होगे, यानी कि हम कर रहे होगे ना। नेक्स्ट मंथ फ्यूचर है, देखो नेक्स्ट मंथ वो फ्यूचर है, लेकिन क्या है, प्रोसेस चालू है, जो क्रिया है वो फ्यूचर में कंटिन्यू होगी। देखो विल बी सेलिब्रेटिंग, यानी कि हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, ऐसा। तो ये है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब देखो क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर टेंस का तीसरा पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि पूर्ण भविष्य का। पूर्ण भविष्य काल का सिंपल मीनिंग यही होता है कि फ्यूचर में कोई भी क्रिया कंप्लीट हो जाएगी, भविष्य में कोई क्रिया चालू होगी और वो क्रिया वहाँ ही कंप्लीट हो जाएगी। तो ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
देखो सबके नाम ऐसे है तो उसका काम भी वैसा ही होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर यानी कि भविष्य, परफेक्ट यानी कि पूर्ण, तो टेंस तो है ही, यानी कि भविष्य में कोई क्रिया पूर्ण हो जाएगी उसको हम कहेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या याद रखना है कि भविष्य में कोई क्रिया चालू होगी। देखो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस याद रखने की इजी ट्रिक क्या है कि कंटिन्यू है इसलिए देखो ये आईएनजी है, ये आईएनजी एलिमेंट किसका है, चालू वर्तमान काल, वर्तमान काल को इंडिकेट करता है ना। तो देखो फ्यूचर टेंस का ये एलिमेंट आ गया और ये क्या है, कंटिन्यूस टेंस का एलिमेंट, इसलिए ये फ्यूचर, ये कंटिन्यू, ये फ्यूचर और ये कंटिन्यू, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। तो अब हम नेक्स्ट सेशंस में पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।